हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 3 चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल धातु एवं अधातु पढ़ेंगे। तो पहले हम धातु, अधातु और उपधातु क्या होता है इसको सीधे जनरली भाषा में समझ जाएंगे, तो फिर उसको हम समझेंगे। तो पहले मेरी बात सुनिए, देखिए यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक है। तो देखिए मेटल्स धातुएं आप खूब सुने होंगे, 4 धातुएं तो सबसे कॉमन है जिसके बारे में सभी बच्चे जानते हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन सब चीज़ों को आप बहुत देखते होंगे। तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जिंक, ये सब क्या हमारी मुख्य धातुएं चमकदार होती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, अर्थात इनको खींच के तार बनाया जा सकता है। धातु आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात इनको पीट पीट के क्या करते हैं, चादर की तरह फैलाया जा सकता है। इसी को आघात वर्धनीयता कहते हैं। अन्यथा अगर हम कांच को पीटेंगे, हथौड़ा मारेंगे तो क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं। कांच होगा, पत्थर होगा, ये टूट कर टुकड़ों में बट जाएगा। लेकिन अगर लोहे को हम गर्म करके पीटते रहेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, चद्दर की तरह फैलता जाएगा। इसी से हमारे वायर, इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं। तो कुछ मेटल्स, कुछ धातुएं हमारी चॉकलेट की तरह होती हैं, जैसे सोडियम, जो जल से क्रिया करके वो हो जाती है। तो देखिए धातु, अधातु और उपधातु, इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो लेकिन रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक थियरी क्या है मेटल्स की, कि जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में जो तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर कर धनायन बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं। जो तत्व हमारे रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। और ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो। अब बात आया हमारा मिश्र धातु का। मिश्र शब्द ही बना है मिक्स करके, मिश्रण करके। यह भी धातु होते हैं, लेकिन एक धातु नहीं होता, ये कई धातुओं का मिश्रण होता है। जैसे हमारा पीतल है, फूल है, जिसका बर्तन बनाया जाता है, ये सब क्या है, मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है, पीतल। पीतल हमारा तांबे का और जिंक का मिश्र धातु है। तो देखिए हम मेटल्स विच गिव्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सामान्य रासायनिक क्रियाओं में धनायन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु। जैसे सोडियम है हमारा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 SPDF थ्योरी, जो नहीं पढ़े होंगे कक्षा 9 में है, उसको फिर भी हम कक्षा 9 में जाकर आप देखिएगा हमारे वीडियो में, वो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम कहेंगे फिर से समझा देंगे। तो 1s2 2s2 2p में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6। और कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचल कितना है, 1 है। 3s में कितना जाएगा, 1 जाएगा। अब हम देखते हैं 1s प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल 2। द्वितीय कोष अर्थात 2s और 2p, 2s 2p 3s 3p 3c, ये सब जितने आगे मुख्य क्वांटम संख्या लिखी रहेगा, इसके सब उपकोष आपस में जुड़ेंगे। जिसको भी अफबाऊ रूल पता होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश होता है कक्षाओं में, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं हो, दिक्कत होगा तो हम आप मेरा वीडियो देखिएगा अफबाऊ नियम में, कक्षा 9 का। तो देखिए यहाँ पे 2, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यही 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है, और ये पे क्या आ जाता है बाबू, प्लस आ जाता है, सोडियम धनायन बनाता है। अर्थात ये क्या होता है, ये धातु है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाया, धनायन बनाया। और उसका हम दूसरा उदाहरण भी आपको देते हैं, समझने के लिए जरूरत अगर लिखना होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक में है, इसको समझिए बेटा, सबसे महत्वपूर्ण है यही समझना। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे कोई और मैग्नीशियम, इसी का अगला तत्व हम लेंगे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 हुआ है, 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। पहले कक्षा में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरे कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। और तीसरे में कितने हैं, 2। अब इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इतने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, तो इस पे क्या बनेगा, Mg पे 2 धनावेश आएगा। क्योंकि कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उतना उस पर धनावेश आता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, रासायनिक क्रियाओं में त्याग करके धनायन बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। आशा करते हैं हम आप धातु को समझ गए होंगे।
those elements which gives electron in chemical reaction is known as metals. For example, magnesium, sodium, calcium, iron, copper, zinc, so on. अब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, है मतलब अधातुओं की। कुछ टेक्स इलेक्ट्रॉन, जो रासायनिक विक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अधातु कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण के लिए हम ले लिए क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि कौन इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण करेगा या त्याग करेगा? बेटा, जब बाह्यतम कोश में जिन तत्वों के 1 या 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्रमशः क्या करते हैं? 1 त्याग करके 1 धनायन, 2 त्याग करके 2 धनायन या 3 त्याग करके 3 धनायन बनाते हैं। जैसे सोडियम 1 त्याग करके सोडियम प्लस मैग्नीशियम 1 त्याग करके मैग्नीशियम पे 2 धनावेशित आयन बनाता है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2, 8, 3। क्यों? उसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन करके 3 धनावेश बनाता है। तो क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतना धनावेश आएगा। और अगर 1, 2, 3 है तो त्याग कर धनायन बनाएंगे। अगर बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 है तो वो ग्रहण कर ऋणायन बनाएंगे। इसमें भी अपवाद है, कोई जरूरी नहीं है सभी, लेकिन अधिकांश ऐसा ही करते हैं। और ये क्यों ऐसा करते हैं? जैसे आप देख लीजिए, अभी आप सोडियम का कितना है, अभी हम इसको समझा देंगे, आप इसको समझ जाएंगे। सभी सक्रिय तत्व, जितने भी सक्रिय तत्व होते हैं वो अपने निकटवर्ती अक्रिय तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हमारा अवस्थानी में नियान का परमाणु क्रमांक कितना है? 10 है। ये अक्रिय है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। तो नियान 10 है। देखिए 1s2, 2s2 और 2p6 कितना हो गया? प्रथम में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। तो यही सोडियम हमारा क्या है? 11 है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो 2, 8 कितना हो गया? 1 हो गया। इसको हम मिटा रहे हैं, अभी हम आपको नाम मेटल समझाएंगे। इसको आप समझ लीजिए, बहुत आवश्यक है समझना। तो कितना हो गया? ये देखिए 2, 8, 1 इसमें। अब हमने ले लिया क्या? मैग्नीशियम 12, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। इसका कितना हो गया? 2। और दूसरे कोष में कितना है? 8। और तीसरे कोष में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। हमारा 2, 8, 2। देखिए 2, 8, 2, 8, 1 और 2, 8, 2। 13वां तत्व हमारा कौन है? परमाणु क्रमांक 13, एटॉमिक नंबर 13 वाला एल्यूमिनियम है हमारा। तो इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। और क्या है? अभी बचा हुआ है, देखिए 10 और 2 12 हुआ, 3p में भी जाएगा। और यही अंतिम इलेक्ट्रॉन यही निर्धारित करता है। अब ये एल्युमिनियम किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का। किसी भी तत्व के परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब बनाते हैं हम, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में प्रवेश करेगा sp-df में से जिसमें भी, वो उसी वर्ग का तत्व होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन s में है तो s ब्लॉक का तत्व होगा, p में है तो p ब्लॉक का तत्व होगा, d में है तो d ब्लॉक का तत्व होगा, और f में है तो f ब्लॉक का तत्व होगा। तो यहाँ देखिए, इसके प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 2, ये कितना है? 3 है। अब देखिए ये सभी, ये 1 त्याग करके Na+ बना और ये 2 त्याग करके Mg पे मैग्नीशियम पे द्विधनावेश आयन बना, और ये 3 त्याग करके एल्युमिनियम पे कितना धनावेश आया? 3 धनावेश से आया। लेकिन बच क्या रहा है शेष? देखिए 2, 8, 2, 8, 2, 8। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसकी अवस्था प्राप्त कर रहे हैं? नियान की। नियान 2, 8 ऑलरेडी है 10। और अक्षक जिसका पूरा होता है उनको क्या कहते हैं हम? अक्रिय गैस या स्थायी गैस तो कहते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं? ये अपने निकटतम अक्रिय गैस की स्थायी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब इन सबके निकटतम कौन है? नियान है। अब जैसे क्लोरीन है, सल्फर है, ये सब आर्गन 18, वो भी अक्रिय तत्व होता है। ये सब आर्गन 18 का पालन करेंगे। अभी उसको हम धातुओं के आधार पे आपको समझाएंगे, इसको आप समझिएगा। देखिए नॉन मेटल्स, व्हिच
takes electron in the chemical reaction is known as non-metals compound, non-metal element। जो रासायनिक अभिक्रियाओं में, सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं या नॉन मेटल्स कहते हैं। कैसे, व्हिच टेक्स इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन है, जैसे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होगा। क्यों, देखिए कितने हैं कुल 17 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 6 10 और 2 12 5 17। तो प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तृतीय कोष में 5 और 2 कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम आपको बताए थे जिनके वायतन कोष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो त्याग कर कर धनायन बनाएंगे, और अगर उनके वायतन कोष में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रहण कर कर ऋणायन बनाएंगे, लेकिन निकटतम अक्रिय गैस की अस्थायी अवस्था को प्राप्त करेंगे या उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करेंगे। कैसे, देखिए अभी यहाँ हम दिखाते हैं। इसका निकटतम अक्रिय गैस कौन है, आर्गन है, जिसका क्या होता है 18, मतलब 2 8 8। तो यही अवस्था इसका 2 8 7 है, तो इसीलिए NaCl बनता ही इसीलिए है। सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसका कितना है 2 8 1 है। यही 1 इलेक्ट्रॉन देखता है किसको, Cl को, इसका कितना रहता है 2 8 7। तब NaCl का निर्माण हो जाता है। क्या हो गया, ये एक जो दिया इसके पास आया तो सोडियम का कितना हो गया 2 8 हो गया, और क्लोरीन का कितना हो गया 2 8 7 से 2 8 8 हो गया। इसका भी स्टक पूरा और इसका भी स्टक पूरा, ये दोनों तत्व की मिलके क्या बना लेते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक उसी प्रकार से अब देखिए Na ने भी अपनी अष्टक अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसका निकटवर्ती कौन है, अक्रिय गैस नियान है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, नियान का कितना है 10 है, तो निकटवर्ती परमाणु उसका क्या है, नियान है। तो नियान की अवस्था प्राप्त कर लिया। और ये 2 8 8 किसकी प्राप्त कर लिया, आर्गन की। क्लोरीन 17 है, इसका निकटवर्ती अक्रिय गैस कौन है, आर्गन है। इसलिए आवर्त सारणी को देखिए, समझिए, आप अपने घर में एक आवर्त सारणी का चित्र लगा लीजिए तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, रोज देखते रहेंगे। उसमें क्या है, आर्गन हमारा अक्रिय तत्व है। आप देखेंगे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये एक अंतराल के बाद है। तो उसके अगल बगल के तत्व जो है अपने निकटवर्ती की ही अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब क्लोरीन 17 एक ग्रहण करेगा तो इसका कितना हो जाएगा 2 8 7 से 2 8 8 मिलेगा। वो एक त्याग कर देगा सोडियम, तो इसका 2 8 केवल बचा रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं 2 8 बचा, ये 2 8 8 हो गया। समझ में आया। तो यही क्या होगा किसकी, लेकिन 2 8 8 किसकी अवस्था है, ये आर्गन की अवस्था है। तो इसीलिए जब क्लोरीन सोडियम से क्रिया कर कर NaCl बना लेगा, फिर क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि वो अक्रिय गैस की अवस्था, आर्गन की अवस्था प्राप्त कर चुका है। यही अवस्था पोटेशियम एक त्याग करके प्राप्त करता है। कैसे, देखिए पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, 1s2 2s2 2p6 3s कितना होगा, देखिए 2 3p6 कितना हो गया 10 8 18। एक अभी और बचा है तो कितना होगा 4s1। अब इसके देखिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोष में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथे कोष में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये यही क्या करेगा, देखिए एक कोष यही 1 इलेक्ट्रॉन चौथे कोष का त्याग कर देगा, तो बचा कितना 2 8 8। मतलब क्या बचा, ये किसकी अवस्था प्राप्त करा, आर्गन की। अब ये एक त्याग करेगा तो सोडियम पे कितना आएगा, पोटेशियम पे, सॉरी पोटेशियम पे 1 धनावेश आएगा। यही इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया और अपने निकटवर्ती, चाहे 2 आगे रहेगा चाहे 2 पीछे। देखिए अभी आर्गन की अवस्था प्राप्त कर लेगा। जब एक को ये त्याग देगा तो बचा कितना 2 8 8। किसकी अवस्था है,
आर्गन की। तो चूंकि क्लोरीन ने ग्रहण करके प्राप्त किया इसलिए इस पे ऋणावेश आता है, और पोटेशियम ने क्या किया, त्याग करके प्राप्त किया, क्योंकि आयतन में कितना आ रहा है इसके, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको हम बताया है कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो त्याग कर धनायन बनाएंगे, और अगर 5, 6 और 7 होगा तो मुख्यतः क्या करते हैं, वो ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जैसे हमारा क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो हम आशा करते हैं बेटा आप मेटल्स और नॉन मेटल्स समझ गए होंगे। अब है एक हमारा उपधातु, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब हमारे क्या हैं, उपधातु हैं, उपधातु का कार्य करते हैं। इनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो हम आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अगर बीच का हम समीकरण का एक वीडियो स्पेशल लूट करेंगे बेटा, कैसे संतुलित किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 75% लोग हमारा अनसब्सक्राइब लोग ही देख रहे हैं। तो कृपया आपसे विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे मनोबल को मजबूत करें। थैंक यू।